जय श्री श्याम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है ये। तो मैंने गेट खोल दिया, छिड़के दे दिए, नहा धोकर हो गई कंप्लीट। और थोड़ा सा मनी प्लांट को लाल लड़ाया और उसके बाद मैं आ गई अंदर। और आज भगवानों की बारी है। 2 दिन से सफाइयाँ कर रही थी घर की, लेकिन भगवानों को नहलाया धुलाया नहीं था। तो भगवानों को नीला धुला देते हैं। और यहाँ पर कल चने लेकर आई थी, सब्जियाँ लेकर आई थी, वो दिखा रही। और भगवानों की बारी आ चुकी है तो वही चीज़ दिखा रही थी। और बच्चे अभी सो रहे हैं, कन्नू उठ गई है बस, क्योंकि वो नहा कर आएगी। जब तक भाई उठ जाएगा वो भी नहा लेगा, तो मेरा नहाना धोना तो सबसे पहले हो ही जाता है। और यहाँ पे भगवानों को भी नहला देती हूँ। आज मंदिर को बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा कर दूँगी। बहुत गंदा हो रहा है, 1 महीना हो चुका है पूरा। तो 1 महीने से भगवानों ने कुछ खाया भी नहीं था। और यहाँ पे भगवानों को नहला धुला दिया, अच्छे से बिठा दिया है व्यवस्थित। और गंगा जल ले लिया है, जो कि मैं गई थी तीरथ, तो वही रखा है मेरे गांव से, वहाँ से लाई थी वही। तो ये पूरे घर में छिड़क देंगे। और दिया बत्ती सब कुछ हो चुका है। तो मैंने पूरा नहीं दिखाया, क्योंकि पूरा दिखाना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, इसीलिए। और मंदिर को आप लोग देख सकते हो कितना चमक चुका है। और उसके बाद में पूजा पाठ हो गई थी। उसके बाद में जो धूप बत्ती होती है और लोबान होता है, उसकी मैंने धुनी दी है पूरे घर में, ताकि अच्छा लगे मुझे भी। और शुद्धि हो जाती है इससे मुझे, मतलब मैं महीने भर में 15 दिन में इस तरीके से कुछ करती रहती हूँ। और उसके बाद में आ गए थे बच्चे ये, तो इनको रोटी डाल देती हूँ, क्योंकि ये चिंकी के बच्चे तो रहे नहीं। तो चिंकी और एक और मेरे यहाँ पे भूरी जनी है, तो उसके बच्चे हैं, तो उनको मैं रोटी डाल देती हूँ। जो है वो इसी में खुश रहना चाहिए। और ये कलुआ है अगले साल का। तो इनकी भी 3 पीढ़ी हो चुकी है। और फिर आ गई मैं चाय दूध बनाने के लिए। तो सुबह से शाम तक का दिखाती रहती हूँ। अभी मैं ब्लॉग इस तरीके से ही डाल रही हूँ। और दूध मेरा जब तक बनेगा, जब तक मैं कल सब्जियाँ लाई थी वो धोकर रख रखी थी, सूख गई है, तो वो भी रख देते हैं। तो हम दोनों ही गए थे कल सब्जी लेने, लेकिन मैं फ़ोन भूल गई थी घर पर, फिर मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। तो कुछ कभी कभी हो जाता है ऐसा, और कोई चीज़ नहीं दिखाने का मन होता तो फिर नहीं होता। तो और ये देखिए मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। और दूध भी रख दिया था भगवानों के पास, वो पी लेंगे, पिला देंगे। और यहाँ पे बना रही हूँ मेरी फेवरेट ग्वार फली की सब्ज़ी। तो किस तरीके से मैं ग्वार फली बनाती हूँ, हरी मिर्च, ग्वार फली और आलू, प्याज मैंने ले लिए और एक ही साथ डाल दिए। तेल गर्म होने के बाद में जीरा डालने के बाद, और बहुत सारे उबाल के बनाते हैं, पर मैं उबाल के नहीं बनाती हूँ, इस तरीके से बनाती हूँ और मुझे बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। और इसके साथ दाल हो जाएगी। और यहाँ पर तो ग्वारफली मिलती है और यहीं पे खाने लगी हूँ। हम वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलती है। और मेरा गर्म पानी रखा था घी डाला हुआ, तो वो भी मैं साथ के साथ पीती जा रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं बैठ कर पी लूँ, क्योंकि आज बच्चे स्कूल जाने थे, उनका पेपर है आज, तो इसी चक्कर में। और ये देखिए मेरी ग्वारफली की सब्ज़ी बन रही है। मिर्च डाल दिए मैंने, और सभी मसाले नॉर्मल डालूंगी, हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो यही चीज़ें डालकर भूंज लूँगी अच्छे से। और बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी मुझे, मतलब है ना, रोटी भी ना हो ना तो मैं कोरी सब्ज़ी से पेट भर सकती हूँ। इस तरीके से मुझे कुछ लगती है। सब्ज़ी को छोड़ देते हैं एक साइड, और फटाफट आटा लगा के मैंने बनाई रोटियाँ, और सभी ने चाय दूध पी लिया था, क्योंकि 8 बजे बच्चों की बस आ जाएगी। 8:15 पे तो आ ही जाती है। तो कन्नू ने अपनी प्लेट दे दी है कि मम्मी 1-2 रोटी खाकर चली जाती हूँ, क्योंकि टिफ़िन लेकर नहीं जाते, लंच तो होता है, लेकिन बच्चे टिफ़िन लेकर नहीं जाते, घर पे ही 1 फुल्का 2 फुल्का ऐसे खा के चले जाते हैं, और फिर आकर खाना खा लेते हैं, 1:30 बजे तक आ जाते हैं। तो जो सब्ज़ी बनी रही थी मैंने उसी में से दे दी है कि भाई लो, खा लो तुम दोनों ही, और मैं फटाफट से रोटियां बेल देती हूँ। फिर उसके बाद में मेरा काम पूरा करती रहूँगी, क्योंकि मैं हूँ और मेरा पूरा दिन का काम है। बच्चों का काम व्यवस्थित हो जाए तो सब काम, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा काम हो गया है। और पता है मैं पूरे दिन वीडियो बना लेती हूँ, और शाम को मैं 9-10 बजे के समथिंग, कभी कभी पहले ही एडिट करती हूँ। लेकिन मैं एडिट नहीं करती हूँ ना जब तक, तो फुल फ्रेश रहती हूँ। और उस जब भी एडिट करने लगती हूँ तभी बगासियों पे बगासी आने लगती है। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये भैयों की प्लेट भी लग रही है, कन्नू ने भी खाना खा रही है वो भी, और ये भी ले रहा है। और ये दूध देख कर रख देता है कि मुझे दूध नहीं पीना, रोटियाँ ही खा लेती हूँ। तो कभी कभी ना ऐसा हो जाता है, रोटियाँ खा लेता है ये, तो दूध पीना अच्छा नहीं लगता, इसको चाय चाहिए होती है। तो ये देखिए, और मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी और कितनी मस्त बनी है। तो मुझे तो इस तरीके से ही अच्छी लगती है। आप चाहो तो लहसुन भी डाल सकते हो इसमें, टमाटर भी, लेकिन मुझे यही अच्छी लगती है। और जो कैमरे के सामने रोटी जल गई थी और ऐसे रोटी नहीं जली, और कन्नू जा रही है बाय बाय करके। और उसके बाद में सभी काम मेरा जो डेली रूटीन का था वो पूरा हो गया था। और रोज़ रोज़ नहीं दिखाना चाहिए, आप लोग भी बोर हो जाओगे। और कल चने लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलो ये पूरी जगह बिखरते फिर रहे, इनके पत्ते खिल रहे हैं, क्योंकि सूखने लगे, एंडिंग चने हैं ये।
तो इसका भी कुछ ना कुछ अच्छा सा बना कर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और ये चने बस बैठ कर छील लेते हैं और छीलते रहेंगे जब तक ये भी आ जाएंगे जिम से। तो ये 11 बजे तक आते हैं। मेरा काम आज जल्दी हो गया था। कपड़े मैंने बाकी नहीं धोए थे, कपड़े कल धोना है इसीलिए। और आज है शीतला सप्तमी। तो शीतला सप्तमी कौन कौन करता है, हमारे इधर नहीं होता। गर्म खाना ही खाते, ठंडा नहीं खाते। तो फिर मैं भी इधर का ही रिवाज नहीं चलाती, मेरे उधर का ही रिवाज चलाती हूँ। तो फिर मैं नहीं करती। और बहुत से लोगों ने कल कर ली थी, बहुत से ने आज किए। तो कल ही हम लोगों ने ढोकले दिए थे आंटी जी ने, वो खा लिए। तो बस मैं इतना ही करती हूँ, शौक से खाती हूँ उन ढोकलों को। और यहाँ पे बैठे बैठे मैं चने भी खाते जा रही हूँ। छीलने से ज़्यादा मतलब सब्जी बनाने से ज़्यादा तो मैं खा जाऊँगी, बस ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो यहाँ पर देखिए धनिया भी साफ़ कर लिया और चने भी खूब सारे साफ़ कर लिए हैं। और उसके बाद में टमाटर में सेकने लगी थी और ये आ गए थे। तो इन्होंने मूंग वगैरह ये सभी तो सैलेड तैयार कर लिया और हम दोनों खा रहे हैं यहाँ पर। वो भी खा रहे हैं सामने बैठकर और मैं भी खा रही हूँ। तो ये ना बाज़ार से ले आते हैं आजकल अंकुरित सामान सभी, और घर पे सैलेड के साथ तैयार कर लेते हैं। और फिर खाने के बाद में मैं लग गई थी धनिया की चटनी बनाने। तो ये जो बोंडी वाला धनिया होता है ना, ये कड़क कड़क, इसकी चटनी ना बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो फटाफट से आप हल्का हल्का मैंने दरदरा पीस लिया। तो उसके बाद में नमक और जीरा भी डालकर पीस लिया। उसके बाद हरी मिर्च टमाटर मिलाकर अच्छे से पीस लेंगे। और जब कैमरा मैन नहीं होता है ना, तो ट्राईपॉड से कितना मुश्किल हो जाता है, आप लोग देख सकते हो बनाना। फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। कितनी उम्मीदें लगाकर मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ और फिर आप लोग क्या करते हो कि मतलब कोई सपोर्ट नहीं, तो फिर हिम्मत टूट जाती है। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़, सपोर्ट कीजिए मेरा भी। इतने लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, अगर मेरा भी कर दोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा आप लोगों को। मैं सब लोगों को करती हूँ, लेकिन मेरा भी करो यार सभी। और बातों बातों में चटनी बन चुकी थी, हेल्दी एंड टेस्टी चटनी धनिए की। इसमें चाहो तो पुदीना भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे पुदीना थोड़ा कम ही पसंद है। जूस में ठीक ठाक है, लेकिन इसमें नहीं। और साथ के साथ मैंने जीरा और काली मिर्च भी पीस मतलब सेक ली थी तवे पे हल्की हल्की, क्योंकि रायता मुझे बनाना था। तो अभी मेरा मसाला ख़त्म हो रहा, तो फिर मैंने इससे एडजस्ट किया है। अब कल परसों में ज़्यादा सामान मंगवाएंगे और उसके बाद में फिर करेंगे जुगाड़। अभी कुछ नहीं हो सकता, जो है उसी में खुश रहना है। और यहाँ पर अच्छे से जीरा कूट कर तड़का लगा दूँगी तवे से ही। तो ये देखिए मतलब गैस भी ज़िद्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से मोटी हो गई हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वज़न बढ़ गया है। तो मैं जिम जाने की सोचती हूँ, नहीं आज तो जाऊँगी, आज तो जाऊँगी। और जैसे ही मेरा टाइम आता है और मैं कह देती हूँ अरे अब नहीं जा रही हूँ। और रात को तो बड़ी उत्साह से सोती हूँ, क्या कल तो चलूँगी सही तुम्हारे साथ। और फिर सुबह होती जब कह देती है अरे मेरा काम कौन करेगा, मेरे को नहीं जाना, हाथ दुखेंगे पैर दुखेंगे, इतने नौटंकी चलती है मेरी। तो फिर मैं जा ही नहीं पाती हूँ। और यह बातों बातों में रायता बन गया, काला नमक सफ़ेद नमक शक्कर डाल लिए मैंने। बूंदी नहीं थी तो बूंदी नहीं डाली। और अभी तो रायता चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालकर तड़का लगा देंगे हम जीरे जीरे से रायते का। और उसके बाद में मैं रोटियाँ सेक लूँगी। और ये नहा करके आ रहे हैं जब तक, तो रोटियाँ भी सीख जाएगी। और अभी 12 साढ़े 12 का टाइम हो चुका है, ऐसा लग रहा होगा कि सुबह का ही नहीं, सुबह का नहीं है। और यहाँ पर जीरे का और देखिए मसाले का तड़का अच्छे से लगा दिया है मैंने। तो चरू में ही मेरा मतलब रायता बनकर तैयार हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बड़ा बर्तन छोटा बर्तन, जितना बनाना हो उतने बड़े बर्तन में हो जाता है मेरा एडजस्ट। तो चटनी मेरी बन चुकी है उधर देखिए, और रायता मेरा तैयार है। और बस रोटियां गरम गरम सेक लेंगे, फिर उसके बाद में दोनों जने बैठकर आराम से खाएंगे। और थोड़ा सा मैं इसको मतलब गरम मैंने तड़का लगाया था थोड़ा सा, उसको मैंने फ्रिज में रख कर निकाल लिया था ताकि अच्छे से हो जाए ठंडा। और ये देखिए मेरी मतलब सभी सामान लग गया था और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा चेहरा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे ट्राईपॉड का कुछ पता नहीं चलता। और मेरी थाली लग चुकी है। आज मेरी थाली में क्या क्या है कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। आई होप आज की मेरी छोटी सी थाली आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस ब्लॉग को प्लीज़। और यहाँ पर मैं खाना खाने लगी हूँ। और पता है डेली का सुबह 5 बजे उठ के आप लोगों के लिए तैयारी करती हूँ, और आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में